हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइस, आप सबको पता है आपके करियर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स इन्फॉर्मेशंस होती है वो सब आपको टाइमली बेसिस पर शेयर कर दी जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइस, आप में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो गेट 27 को टारगेट कर रहे होंगे और गेट 27 में जो भी आप लोगों के से रिलेटेड अपडेट्स आती है वो सब हम आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। गाइस, काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो गेट 27 में ये सोच रहे हैं कि सर मैं गेट 27 की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, लेकिन मुझे एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन चाहिए कि कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है पीएसयू सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रिक्रूटमेंट गेट 27 से कर सकते हैं। तो गाइज लास्ट 2-3 इयर्स में जो ट्रेंड रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे शिफ्ट भी हुए हैं, जैसे आईओसीएल शिफ्ट हुआ, ओएनजीसी शिफ्ट हुआ, एनएमडीसी पहले गेट से अनाउंस करता था, उसने भी अपना सीबीटी कर दिया। तो उन सारे शिफ्ट को ऑब्जर्व करने के बाद अभी जो लास्ट 2-3 इयर्स में जिन भी ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी रिक्रूटमेंट्स का अनाउंसमेंट किया है उसी के बिहाफ पर हम आपको ये अपडेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, अभी आप लोगों के लिए पीएसयूज की जो डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज है वो सारी अपॉर्चुनिटीज जो है हम आप लोगों के लिए कवर करते आ रहे हैं। तो अभी अगर आप यहाँ पर देखोगे, ऑलरेडी गेट 27 से एनटीपीसी ने अनाउंस कर दिया है, शॉर्ट नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका है कि हम गेट 27 के बिहाफ पर, स्कोर कार्ड के बिहाफ पे रिक्रूटमेंट करेंगे। टीएसडीसी ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है और अभी गेट की जब फॉर्म फिलिंग होगी तो कई सारे पीएसयूज के शॉर्ट नोटिफिकेशन अनाउंस होंगे। काफी सारे पीएसयू शॉर्ट नोटिफिकेशन अनाउंस कर देते हैं, बट काफी सारे पीएसयू जो है वो डायरेक्टली भी रिक्रूटमेंट लेके आ जाते हैं। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि सभी शॉर्ट नोटिफिकेशन अनाउंस करे ड्यूरिंग द गेट फॉर्म फिलिंग। तो किन की प्रोबेबिलिटी हाई है, तो यहाँ पर अगर आप देखो गाइज, इसरो अपनी साइंटिस्ट की रिटर्न टेस्ट के भी यहाँ पे रिक्रूटमेंट भी करता है और एक रिक्रूटमेंट इसरो जो है वो गेट स्कोर कार्ड से भी करता है। अभी इसरो ने, आपने देखा होगा, गेट 26 और गेट 25 2 साल की गेट स्कोर कार्ड से अभी तुरंत कुछ आपके 15 से 20 दिन पहले रिक्रूटमेंट अनाउंस किया है इस साल के लिए। तो नेक्स्ट ईयर भी इनकी प्रोबेबिलिटी रहेगी। बार्क तो हर साल ही करता है, बीआरसी का आपको पता ही है, गेट स्कोर कार्ड से भी होता है और अपना अलग से टेस्ट भी करता है। तो ये बीआरसी का तो श्योर है। डीआरडीओ की रिक्रूटमेंट के शॉर्ट नोटिफिकेशन भी गेट 26 तक आया है, अभी रिक्रूटमेंट चल रही है। टाइमलाइन इनका डिस्टर्ब रहेगा, जैसे कि मान लो कि रिक्रूटमेंट होने में 1-2 साल लग सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये भी हर साल रिक्रूटमेंट करते आ रहे हैं। एनआईसी ने लास्ट, आपको पता ही है, गेट 26 से शिफ्ट किया है, पहले सीबीटी करता था, अब गेट से लेने लगा है। तो ये भी ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए फिक्स है। इसके अलावा इंटेलिजेंस ब्यूरो भी पास्ट 1-2 ईयर से, आपको पता ही है, आईबी के अंदर एसीआईओ ग्रेड की गेट स्कोर कार्ड से रिक्रूटमेंट आती आ रही है। कैबिनेट सेक्रेटरीट भी अपना रिक्रूटमेंट आपको पता ही है 1-2 साल से लेता आ रहा है। और एनआईसी, इंटेलिजेंस ब्यूरो और आपका कैबिनेट सेक्रेटरीट, इसमें आपके कंप्यूटर साइंस की, डीए की, इन सब की ब्रांचेस की अपॉर्चुनिटीज आती है। इसके अलावा अगर आप देखोगे, एनटीपीसी ने आप लोगों के लिए शॉर्ट नोटिस निकाल दिया है। काफी स्टूडेंट्स को लगता था अनसर्टेनिटी की गेट 27 से लेगा नहीं लेगा, बिकॉज गेट 26 में इन्होंने कुछ भी प्रोसेस नहीं किया था। तो फाइनली एनटीपीसी भी अब आपका गेट 27 से रिक्रूटमेंट करेगा, क्योंकि इनका अनाउंसमेंट हो चुका है। इसके अलावा एनपीसीआईएल में अगर आप देखोगे तो एग्जीक्यूटिव ट्रेनी का गेट स्कोर कार्ड प्लस पीआई जो है इनका रहने वाला है। तो यहाँ पर जो है आप सब देख सकते हो, एनपीसीआईएल हर साल रिक्रूटमेंट करता है, श्योर है इनका भी, है ना। इसके अलावा एनएचएआई भी हर साल रिक्रूटमेंट करता है और अभी कुछ दिनों पहले प्रेस पीआईबी की रिपोर्ट भी आई थी, उसमें इन्होंने पीआईबी गवर्नमेंट प्रेस रिलीज में भी मेंशन कर दिया था कि हम गेट स्कोर कार्ड से 100 के आसपास कैंडिडेट हर साल लेते आ रहे हैं और लेते रहेंगे। तो ऐसा इन्होंने अनाउंसमेंट किया था, मैंने इसके ऊपर विश्लेषण भी किया था। तो गाइज, ये जो ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको बताए हैं ये आपके 100% श्योरिटी वाले हैं, जिनमें मोस्ट प्रोबेबली आपका जो है 90% वैकेंसीज आएगी आएगी। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है। नालको भी आपका पॉसिबिलिटी है, ईआईएल और गेल, ये दोनों जो है गेट स्कोर कार्ड के इमीडिएटली बाद में, रिजल्ट जैसे ही आता है इमीडिएटली इनका रिक्रूटमेंट आ जाता है 10 से 15 दिनों में, और फास्ट फॉरवर्ड कंप्लीट करते हैं 1-2-3 महीने के अंदर पूरा प्रोसेस। तो ये दो रिक्रूटमेंट्स भी है आपके पास। एयरपोर्ट अथॉरिटी का जूनियर एग्जीक्यूटिव का इस साल में भी अभी थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है, तो लेट्स सी कि क्या होता है। आईएचएमसीएल भी पिछले 1-2 साल से रेगुलर रिक्रूटमेंट कर रहा है, इनकी भी पॉसिबिलिटी हाई है। पीजीसीएल भी अनाउंसमेंट करता है शॉर्ट नोटिफिकेशन से, बट टाइमलाइन इनकी डिस्टर्ब है। तो डेफिनेटली अभी प्रीवियस रिक्रूटमेंट्स का प्रोसेस होगा, फिर उस हिसाब से पॉसिबिलिटी बनेगी, बट इनका भी रिक्रूटमेंट रहता ही है। इसके अलावा अगर आप देखोगे, कैबिनेट सेक्रेटरीट में डिप्टी फील्ड ऑफिसर्स की भी आती है, वो भी आपका जो है यहाँ पर गेट स्कोर कार्ड से होता है, डीवीसी गेट स्कोर कार्ड से लेता है। इसके अलावा एचवीपीएन, रिट्स, इन सब में आता रहता है। एचवीपीएन में भी थोड़ा शिफ्ट होता है, ये कभी सीबीटी से मन बना लेते हैं, कभी गेट से मन बना लेते हैं, तो इस तरीके से प्रोसेस चलता है। इसके अलावा गाइज, बीआईए साइंटिस्ट भी, निपको हो गया, एनएचपीसी हो गया। एनएचपीसी का अभी हाल ही में आपने देखा होगा, मैंने 1-2 दिन पहले ही वीडियो लिया, गेट स्कोर कार्ड से रिजल्ट आया है। आईएचएमसीएल ने भी सिस्टम इंजीनियर्स की रिक्रूटमेंट, सर्ट इन जो है ये साइंटिस्ट भी की रिक्रूटमेंट करता है, आप सबको पता है, इन्होंने न्यू
आपका गेट स्कोर कार्ड से रिक्रूटमेंट शुरू करिए, अच्छी वैकेंसीज कंप्यूटर साइंस ECDA की होती है। इसके अलावा अगर आप देखोगे रीको हो गया, GACL हो गया, ये सब DRDO की जो डिफरेंट डिफरेंट आती है, JRF वगैरह, ये सब थ्रू आउट द ईयर आती रहती है। तो गाइस कई सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो गेट स्कोर कार्ड से ले रहे हैं, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन शिफ्ट भी किए हैं, जैसे CILMT हो गया, ONGC हो गया, IOCL हो गया, है ना, NMDC हो गया, सेल हो गया, ये कई सारे PSUs का शिफ्ट भी देखने को मिल रहा है। तो अभी भी 50-50 के आसपास कंपटीशन चल रहा है, काफी अपना मन से करा रहे, काफी जो है गेट से ही लेते चल रहे हैं, तो दोनों ही यहाँ पे जो है चांसेस चल रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस यू कैन ऑब्जर्व की कौन कौन सी रिक्वायरमेंट आ सकती है। गाइज आप सबको पता है पूरे साल भर हम आप लोग के लिए मेहनत करते हैं जस्ट बिकॉज आपको सारी अपडेट्स इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखिएगा कि कौन सी PSU आपका ड्रीम PSU है आउट ऑफ दिस एनी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो गेट से ले रही हो विदाउट गेट ले रही हो, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इसके साथ साथ गाइज काफी सारे स्टूडेंट जो है अभी गेट 27 की प्रिपरेशन करने का सोच रहे होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि इंडिपेंडेंस डे ऑफर जो है उसमें अप टू 56% ऑफ जो है ESE एंड गेट बैचेस पे अभी चल रहा है, और लास्ट फ्यू आवर्स बचे हैं। इंडिपेंडेंस डे पे काफी सारे स्टूडेंट आजादी लेना चाहते हैं अपने ड्रीम की, तो यहाँ हम गेट वाला की तरफ से आपको वो सपने देखने की आजादी आपको मिल रही है। तो डेफिनेटली 56% ऑफ आपका चल रहा है। इसमें जो भी बैचेस है, जैसे पराक्रम जो है वो गेट 27 को टारगेट करते हुए, पराक्रम 2.0 गेट आपका ESE गेट प्लस PSU बैच जो है ये भी आपका टारगेट करते हुए है गेट 27 को, श्रेष्ठ बैच गेट 28 को टारगेट करते हुए रहता है। तो यहाँ पर भी आपको सपोर्ट मिल जाता है, काफी सारी मल्टीपल ब्रांचेज में कोर्सेज अवेलेबल है। श्रेष्ठ 2.0 आप एक्सप्लोर कर सकते हो, विजय बैच फॉर रैंक इंप्रूवमेंट, जिन बच्चों की ऑलरेडी एक रैंक है और वो वांट टू इंप्रूव देयर रैंक, सो ये उनके लिए है। तो डेफिनेटली 15 अगस्त जो है उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, और आपके पास अब लास्ट फ्यू आवर्स बचे हैं अप टू 50% ऑफ को इनरोल करने का फॉर द गेट 27, 28, 29 ESE 27, 28, 29 जो भी कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं। निर्माण बैच उन बच्चों के लिए बेस्ट रहता है जो अभी फर्स्ट ईयर में इंटर किए हैं और गेट 29 को टारगेट करना चाहते हैं। CSIT मैकेनिकल, सिविल मैकेनिकल, EC इन सभी ब्रांचेज में है। ये सारे आप यहाँ पे देख सकते हो कि जितने भी हमारे बैचेस चलते हैं उन सब के यहाँ पर जो है ऑफर प्राइजेस आपके अवेलेबल हैं, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। गाइस काफी सारे स्टूडेंट जानना चाहेंगे कि सर इसके अलावा भी कोई PSU ले सकते हैं, जो लिस्ट आपने बताई है, तो गेट 27 की वेबसाइट पर अगर आप आके देखोगे तो अपॉर्चुनिटी करके इन्होंने मेंशन कर रखा है, जिसमें इन्होंने एक एक्सपेक्टेड यहाँ पे दिखा रखा है। इसका मतलब ये नहीं कि ये लेंगे ही लेंगे, इनमें से कई सारे PSU विदाउट गेट भी ले रहे हैं, लेकिन ये PSU गेट स्कोर कार्ड से लेते हैं, पास्ट में लिए होंगे तभी इन्होंने नाम मेंशन किया है। तो पॉसिबिलिटी डिपेंड करता है, देखो कई PSU का अचानक से मन बन जाता है कि हम अब गेट से लेंगे, कई PSU का मन जाता है हम CBT से लेंगे। जो मैंने आपको लिस्ट वहां पर बताई है उनमें मैक्सिमम जो है गेट से ही आएंगे, बट इनमें से भी कोई मन बना सकता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपका CIL ऑलरेडी जो है गेट स्कोर कार्ड से नहीं लेता, अब भेल ऑलरेडी नहीं लेता है, ठीक है, CRIS भी अपना अलग से ले लेता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखोगे जैसे गेल आपका लेता है, HL अपना DTMT अब अलग से कराने लग गया है, IOCL अलग से कराने लग गया, NHI गेट से ही लेता है ना, MDCL भी अपना कभी कभी CBT कर लेता है, NPCL गेट से लेता है, NTPC गेट से ही लेगा ना, ऑलरेडी अनाउंस है, OPSC लेगा, OPTCL भी लेता है, ग्रिड इंडिया भी गेट से अनाउंस करा है ना रिसेंट ईयर में, ONGC विदाउट गेट हो गया, सेल विदाउट गेट हो गया, ठीक है, NMDC विदाउट गेट हो गया, ठीक है। तो ये इन्होंने लिस्ट डाल रखी है, बट इसका कंपलसरी नहीं है कि ये सारे लेंगे, ये इन्होंने वेबसाइट पे डाल के रखा है, इनमें से कुछ लेते हैं कुछ नहीं लेते हैं, है ना। तो वो इनको भी नहीं पता है अभी तक, तो क्योंकि वो तो मतलब इनको कोई बताता तो नहीं PSU की हम ले रहे हैं, वो तो तब पता चलता है जब वो डाटा मांगते हैं, ठीक है। तो अचानक से मन बनता है, पहले से कोई नहीं बता के रखता है ना। जैसे मान लो अभी गेट 27 की वेबसाइट अभी आई है, तो कोई PSU पहले से थोड़ी बताएगा कि हम आपका डाटा लेंगे, हम आपका डाटा लेंगे, जब उनको नीड होगी तब वो इनको काउंटिंग करेंगे। तो ये पहले से ही एक एक्सपेक्टेड लिस्ट इन्होंने डाल रखी है ना। तो यहाँ पर जो मैंने आपको लिस्ट दिखाई है वो आपकी एक अभी की जो ट्रेंड चल रही है उसके हिसाब से लिस्ट है। बाकी आप कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखो, आपका कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट और इन्फॉर्मेशन जो इंजीनियर्स के लिए आता है मिस नहीं होगा, आप कनेक्टेड रहिए वहां पे। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।